कल्लात्मनि लोकानां त्रिलोकानां यद विद्यातर्पणार्थे दशलक्षण बन्नो सदा मन वांछित फलदार करो आरती भारती हम पर हो सहाय। जगत के जितने जीव हैं केवल सुख चाहते, दुख से डरते, ये त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे सुख से भयवन चाहते दुखारी चुकार कहें शीत बोल कर। उस दुख को दूर करने का उपाय श्री गुरु यहाँ कह रहे हैं। दशलक्षण बनो सदा मनवांछित फल जाए। सुखी होने का उपाय मनवांछित फल माने अतिंद्रिय सुख। अगर तुम्हें नींद के अगर निवोडी चाहिए तो नींद के पेड़, और नींद के बोर चाहिए भरपूर तो भी नींद का। अगर तुम्हें अतिंद्रिय सुख चाहिए तब तो यहाँ है ही शरण, लेकिन इंद्रिय सुख के वांछित जीवों को भी एकमात्र धर्म ही शरण है। इंद्रिय सुख ये समझो फूल गेहमा, अतीन्द्रिय सुख फल गेहमा। फूल जब झड़ जाते तब फल। इंद्रिय सुख में जब सुख की मान्यता पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समझ में आ जाएगा इंद्रिय सुख सुख नहीं है, तब अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होगा। अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय सुख ऐसा समझो, एक व्यक्ति स्वस्थ है, उसको दवा की जरूरत नहीं है। एक दवा की गोली खाकर के आराम महसूस कर रहा है। बीमार व्यक्ति दवा की गोली खाकर के सुख महसूस कर रहा है, अब आ रहा है अब, और एक को दवा की जरूरत ही नहीं है। एक विषयों की प्रवृत्ति करने के बाद अपने को सुखी मान रहा है, एक को विषयों की अभिलाषा ही नहीं है। बोलो कितना कर। पंडित चोटमल जी के शब्दों में कहें, मोक्ष सुख की क्वालिटी ही अलग है, जाति ही अलग है। इनमें से कई गुना सुख अधिक मोक्ष में है ऐसा कहा जाता है, लेकिन मोक्ष सुख की क्वालिटी ही अलग है, जाति ही अलग है। माने वहाँ दुख ही नहीं है, दुख का अभाव, और यहाँ इच्छा की पूर्ति। लेकिन इच्छा की पूर्ति के भी जो संसारी प्राणी उपाय करता है वे उपाय झूठे। इच्छा की पूर्ति भी ऐसे नहीं होती, ऐसा मत समझ लेना। धर्म कमाने के लिए, धर्म समझने के लिए 10 लक्षण धर्म का आयोजन हुआ, जिन मंदिर है, और धन कमाने के लिए दुकान, सवेरे शाम तक ऐसा नहीं। धन भी ये समझो कि जैसे अनाज के साथ भूसा स्वयं में भूसा है, ऐसे धन भी धर्म के साथ अपने आप हो जाता है। अंतर ये है, हमने आपको उस दिन कहा था, भूसा को देख करके पशु को उत्साह होता है, आदमी को नहीं। खाओगे क्या? भूसे ही भूसा हुआ है, अनाज
इंद्रिय सुख को देख करके, विषयों को देख करके अज्ञानी की अंदर में वासना जगती है, सुख जगता है, इच्छा जगती है। लेकिन ज्ञानी जी को इंद्रिय सुख की अभिलाषा नहीं होती। समुद्रवत स्वामी कह रहे हैं का चाह निकांक्षित क्या है? कर्म पर्वती शांते दुखे अंतर्दोदय पाप पीए सुखे। आशा ही नहीं, कांक्षा की बात तो बहुत। पाप पीए सुखे नाशा प्रधाना कंठनात्मका। हिंदी सुख में सुख पने की अंदर की श्रद्धा ही नहीं। और सही बात है, आपको उस दिन ये भी कहा, शुगर को भिक्षा में सुख लगता है, कुत्ते को हड्डी जवाने में सुख लगता है, तो विषयों में सुख लगता है। अभी गर्मी लगने लगी है और सर्दी लगेगी, समझ लो। अरे भाई एक काम करो, दो काम क्यों कर रहे हो? गर्मी लगी पूरा लगी और सर्दी लगी समय ओढ़ी या ओढ़ो या समय। भगवती आराधना में लिखा है, ये इसी के विषयों की प्रवृत्ति की विपरीत औषधि है। ऐसी औषधि जिससे रोग मिटता नहीं है, घटता नहीं है, बढ़ता हुआ है। कृष्णा नागिन क्यों तो डंडे ले आवे, ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर मनवांचित जिन पावे, कृष्णा नागिन क्यों तो डंडे जब जानिए रुचिकर नीम जवार, रुचि से वो कड़वी नीम उठवा रहा है। विषयों में रुचि है, उसको कर्म रसो जब जानिए जिनवानी न सोहा। विकथा अच्छी लगती, विषय अच्छी लगती, व्यथा अच्छी लगती। और आपसे पूछो तो जिनवानी न सोहा, और जिन वजह अच्छी नहीं लगती। बात सुनने और न सुनने की नहीं है, बात तो ये है कि सुनते बहाता नहीं। वही पसंद आए, मुझी भी अच्छी लगेगी और दोस्त कोई झांसी होता है तो ये बुरी लगेगी, मोन लटक आएगा। संसार मुझी भी अच्छी लगे, क्या कर दिया, जो कुछ भी कहना हो कह दिया, बोलता तुम अधिक तो काम हो, बस मुझे भीतर नहीं कहीं कहीं। अब भीतर भीतर में ऐसा लग रहा है हम नहीं करो। हम ही करता रहता है, हम ही कर रहे हैं। और क्या दर्शन दिवस विद्वान लोग, कुत्ता ये समझता है नहीं गाड़ी चला रहा है। कितने राष्ट्रपति बदल गए राष्ट्र जाता समय, कितने बार माली बदल गए बाप जैसे कुछ। अब कभी हल्का कभी भारी, ये बात अलग है, लेकिन बात की जगह माली बदल गए, व्यवस्थापक बदल गए, संस्था चल रही। तीर्थंकर चले गए, तीर्थ चल रहा है। अरे ये मत सोचो, चौथे काल में तीर्थंकरों के सामने भी पुरुषार्थी जीवों का ही मोक्ष होता था, प्रमादी जीवों का नहीं।
सिर्फ जीवों का मुक्त नहीं होता था जो वे उनकी ओर देखते रहते, जो अपनी ओर देखते थे उन्हें ही सुख होता था, उनका ही मोक्ष होता है। चौथा फिर क्या करेगा? नियम सारजी पढ़ा है। आचार्य कहते पंचम काल के रहते हुए, पंचम भाव के होते हुए हमें पंचम काल की कोई परवाह नहीं। अरे हमारे पास पंचम भाव है, पारमाणु भाव है, पंचम भाव के रहते हुए हमें पंचम काल की भी परवाह नहीं है। पंचम भाव का आश्रय करने में पंचम काल बाधक हो रही है। पंचम काल है, पाप करने के लिए पंचम काल नहीं है और धर्म करने के लिए पंचम काल हो गया। ये तो आपको बताया था, ऐसी बात समझो कि पूरब की ओर जाना है तो गाड़ी खराब है और कोई गाड़ी पश्चिम की ओर जा रही है। दुकान करनी है सबकी बुद्धि है, सबरा उपयोग है, और मंदिर का काम है तो बुद्धि नहीं है, समय नहीं है, शक्ति नहीं। अरे सही बात तो ये है, रुचि नहीं है। हमें सूझती नहीं, उपयोग सूक्ष्म नहीं है। उपयोग सूक्ष्म नहीं है तो रास्ते में पड़ा हुआ सोने का सिक्का कैसे टिक जाता है? उपयोग खूब सूक्ष्म हो जाएगा। अरे है नहीं तो हो जाएगा, घबराती क्यों? जब सूक्ष्म तत्व का लक्ष्य होगा तो उपयोग तो अपने आप सूक्ष्म हो जाएगा। सूक्ष्म तत्व को लक्ष्य ही नहीं है। उसने एक बात कही थी, आत्मा समझने लायक है, आत्मा को समझे बिना गुजर नहीं है। ये बात समझना कठिन है, आत्मा समझना कठिन नहीं है। आत्मा तो अभी समझ में आएगा, अभी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन गरज नहीं है। तुम्हें तो प्रशंसा की क्या है, भीतर गुदगुदी बढ़ी है। विषयों की क्या है, बादलों की, आत्मा की क्या कहाँ है? आत्मा की क्या हो जाए, ये बात समझ में आ जाए कि आत्म ज्ञान के बिना हम दुखी हैं, अपने राग से दुखी हैं, बस खत्म बात। आत्मज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान कहाँ दुर्लभ है? आत्मा भी भीतर है और आत्मा को जानने वाला ज्ञान भी भीतर है। बाहर देखने की जरूरत का, जिसे बात करना है वो भी भीतर और जिसे बात करना वो भीतर। अब करने के बाद और रहा है, ये इंद्रियों की खिड़कियां बंद करो अपनी। और जब भीतर की खुलेंगी तो बाहर की बंद हो बिना नहीं। कैसी बढ़िया बात कही है जानता है जी ने, उत्तम संयम पाले ज्ञाता। ज्ञाता माने क्या होता है? तुम्हें साथ जी देखो, यह भगवान ज्ञाता द्रव्य है। जिसे जाना जाता है उसे ज्ञान, और जिसको जाना जाता है वो ज्ञेय, और जिसे जो जानता है वह पूरा पूरा ज्ञात हो। ज्ञाता, उत्तम संयम पाले ज्ञाता। जो ज्ञाता अपने को अनुभव करेगा वह उसका संयम पा जाएगा अपने।
क्यों? ज्ञाता अनुभव किया ये भगवान ज्ञाता द्रव्य है, उसी समय में अति सुख का वेदन हुआ। पांडे राजमाली जी कहती है, आत्मा को सार क्यों कहा, शुद्धात्मा को सार क्यों कहा? समय था, नमः समय सारा। सार शब्द का अर्थ क्या किया? शुद्ध जीव के जानने पर जानना हारे को ज्ञान भी है और सुख भी है। कल एक बात कही थी, आज की समझ नहीं। देखो, ज्ञान के बिना सुख नहीं होता, ये तो बहुत समझती है, झूठा समझती है। स्वास्थ्य से समझा जाएगा, लेकिन ये बात भी समझ लेना चाहिए, सुख के बिना ज्ञान नहीं रहता। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ तो सुख होता ही है, लेकिन जहाँ सुख होता है वहीं ज्ञान होता है। जिससे जीव दुख का वेदन करे ऐसे ज्ञान को हम ज्ञान कहते ही नहीं। आचार्य देव कहते हैं कर्ता कर्मत्कार की टीका में कि जो आश्रमों से निवृत्त नहीं है उसका नाम ज्ञान नहीं है। उसका नाम क्या है? शास्त्रीय भाषा में शुष्क ज्ञान। सूखा फल देखा तुमने? रस ऐसे करो कुछ नहीं होता। मौसमी ऐसे कर दो तो, नींबू ऐसे कर दो तो गिलास भर जाए। शुष्क ज्ञान माने क्या है? ज्ञान की चर्चा तो बहुत है, वो हमें ही मालूम नहीं है कि सही है गलत है। सरस ज्ञान, जिस ज्ञान के साथ ज्ञान होते ही आनंद है। और ये बात सही है, ज्ञान आत्मज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान सरस ही होता है, शुष्क होता ही नहीं। ये तो अज्ञानियों की भूल है। कौन सी? जो राजनीति की आत्मसिद्धि, कोई क्रियारत हो रहा, शुष्क ज्ञान में को माने मार्ग मोक्ष का कर्मा उपजय हो। शुष्क ज्ञान को भी तुम ज्ञान कहो तो अज्ञान किसको कहो? जबरन हमें अभिमान हो गया। जानते तो हैं, आप कहते हो, पूरा समझ में आता है, बस इतनी बात है कि हम खड़े होते भूल जाते। इतना अभिमान पूरा समझ में आता है, समझी हुई बात को भूल जाओगे। मिट्टी का मिठास भूल गए, नमक का खरापन, नमक खरा होता है, कोई कहीं पूछ ले, कहीं कभी पूछ ले, रात में, दिन में, मंदिर में, घर में, कहीं पूछे, रास्ते में, कहीं नमक कैसा होता है? नमक खरा होता है। तो ज्ञान कैसा होता? आनंदमय होता है। अगर ज्ञान से भी दुख दूर नहीं होवे तो विचार करो दुख दूर होगा कैसे? जबरन मान लिया, पूरा समझ में आता है, बस भूल जाते। झूठ बोलते हो, एक साल बाद कहें तो कहोगे ये तो हम पहले भी कही थी, कहाँ भूल जाते? दुकान के इतने आइटम नहीं भूलोगे, उनके भाव नहीं भूलोगे, इतनी रिश्तेदारी नहीं भूलोगे, और साथ तक तो भूल जाओगे तुम। और ऐसे ज्ञान को हमें तो विस्मय तब होता है जब ऐसे ज्ञान को लोग ज्ञान मानते हैं। जबकि आचार्य देव कहते हैं ऐसे ज्ञान को हम ज्ञान ही नहीं कहते, लेकिन हम ये कह रहे कोई अज्ञानी मानने को तैयार नहीं है। इच्छा की पूर्ति होती है, दुख माने हो तैयार नहीं, घर से निकलने हो तैयार नहीं। अगर इच्छा की पूर्ति होती, जिस दिन इच्छा की पूर्ति नहीं हो उस दिन मन दौड़ता है, कहूँ चलो। वैसे
ऐसे ही मन चला ली तो इतने धर्माचरण काय के लिए। लेकिन जिस दिन कुछ कोई कह दे इच्छा के वसूल होने लगे, अरे कहूँ चलो देखा, हमें तो कोई जगह बताए। जगह क्या करेगी? आत्मा का जो सुख है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से निरपेक्ष है। एक कांच को यहाँ रखने से हीरा हो जाए और यहाँ रखने से कांच हो जाए। ये देवों की विक्रिया नहीं है कि अपने गले में डाला तो उस सोमा सती को हार हो गया और पति के गले में डाला तो नाग हो गया। ऐसा नहीं, अपने गले में हार और पति के गले में नाग, वो तो देवों की विक्रिया है भाई। विक्रिया माने समझते हो? हम उस विक्रिया को नहीं कहेंगे जिससे नाना रूप बनाए जाते हैं। विक्रिया माने विपरीत क्रिया, विक्रिया माने विशेष क्रिया। हे भगवान, विक्रिया माने क्या समझते तुम? शुष्क ज्ञान, ध्यान रखना, ज्ञान का अभिमान मत सोचना। बहुत जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, इस तरह की भाषा तो बहुत दूर है, सोच में नहीं आना चाहिए। ये तो हम जानते हैं, हम ही कर रहे हैं। बुरा लगने लगता है सेठ की लड़की को जब कोई बात है पूछने लगे पिताजी कहाँ है। वो ये सोचता है हम तो है, क्या काम है, क्या करने है, रुपया देने के दे जा। देखो कितनी बेईमानी है, देना हो तो दे जा और लेना हो तो आ जाएंगे। इच्छा को दुख माना, इच्छा की पूर्ति को सुख मान लिया। उत्तम संयम पाले ज्ञाता, ये पाले शब्द जो लिखा पंडित टेक चंद जी से पूछो, वो रत्नार्थ विधान किसका? टेक चंद जी का। टेक चंद जी से पूछो, श्रद्धो जानो पालो भाई, तीनों में कर राग जुदाई। राग को अलग कर देना, श्रद्धो और जानो आ गया, इसमें अंतर गर्भित हो गया पालों में। हमने MSc पढ़ी तो BA करी तुमने के नहीं, BSc करी के नहीं, ये तो अनजान जैसी बात है। जब पालो कहा तो उसमें श्रद्धो और जानो आ गया। सम्यक चारित्र में ज्ञान सम्यक और सम्यक दर्शन अंतर कर देता है। जब पेड़ पर फूल आए तो जड़ है कि नहीं, फल आए तो जड़ है कि नहीं। जब सम्यक चारितम खलबंगो कहा तो इसमें सिद्धांत अंतर गर्भित हो गया। क्यों? सिद्धांत के बिना चारित्र उसी प्रकार नहीं होता। समंत भट्ट स्वामी के शब्दों में क्या कहें, जैसे बीज के अभाव में वृक्ष नहीं होता। ये लिखा है इसमें संहिता संस्कार में, बीजा भावे करो रिवा। और क्या व्याख्या करी उसकी? जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती, स्थिति नहीं होती और वृद्धि नहीं होती, फलोदय नहीं होता।
माने जैसे हम वृक्ष कहें बीज के बिना कुछ भी नहीं होगा, बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय नहीं होगा। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। ऐसा ही होता है जैसा जिसको हम ज्ञान मान बैठे। मिथ्या गति जिसे ज्ञान मानता है वह ज्ञान ही नहीं है। हम उसे ज्ञान ही नहीं कहते जिस ज्ञान से कथाएं निवृत्त न हो। एक दृष्टांत दिया था, खोलता हुआ पानी भी हो गए तो भी अग्नि को बुझाने का उसका स्वभाव है, अग्नि लगाने का उसका सुलगाने का बढ़ाने का स्वभाव नहीं। अगर पानी समुद्र लेकर के भी आग नहीं बुझती तो समझ लेना चाहिए हमारे ही बात का हो। कौन सा ग्रंथ था? आराधना सार था। आचार्य देव ने कहा गुणवान, धनवान, शीलवान, रूपवान अगर पति को देख करके भी कन्या का विवाह करें और फिर भी दुखी रहे तो उसका कर्म का उदय है, पिता का दोष नहीं है। हमारे पिताजी ने इसलिए रपट दो, तुम्हें इतने ऐसे जन्म क्यों दिया? ये पिताजी का दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है। शीलवान, रूपवान, गुणवान अगर पति देख करके भी उसने धनवान देख करके विवाह किया और फिर दुखी है तो अब शरीर में रोग हो जाए तो क्या करें? वेदना कौन बांटे? धन, पति, पति का पिता। आदत बढ़ गई दूसरों का दोष देने की। अरे क्षमा धर्म के प्रसंग में पढ़ा था तुमने, सहे क्यों नहीं किया? और सहे माने समता से सहन करो, इसको बांटने वाला कोई नहीं। अज्ञान से होने वाले कर्म ज्ञान में ही निर्जरित होंगे, ज्ञान में, ज्ञान से नहीं का। छठाकार क्या कहते हैं? ज्ञानी के छिन्न में त्रिगुप्त थे, ज्ञानी के साम्य भाव से कर्म अपने आप फिर जाते हैं। अशुद्ध भावों से बनने वाले कर्म अशुद्ध शुद्ध भाव से अपने आप हो जाएंगे। ज्ञानी के छिन्न में त्रिगुप्त सहज चलेंगे, ज्ञानी के साम्य भाव से कर्म करते हैं। समय साथ जी मैं यहाँ 8 अंगों का सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन किया गाथाओं में और टीका में। फिर क्या कहा? ज्ञानी के ये 8 अंग निर्जरा के कारण बन जाते, जिनमें थोड़ा सा पुण्यबंध बांध करके अज्ञानी संतुष्ट हो जाता है, ठीक है काका। ज्ञानी के लिए वे 8 अंग निर्जरा कारण हो जाते हैं। कैसे? ज्ञानी के छिन्न में त्रिगुप्त सहज चलेंगे। तुमने तो 2 दिन दवा खाई और बस खत्म, कोर्स करो तब लिया। आपसे कहते हैं फिर बार बार, देखो सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी का, अंतिम सीढ़ी तो नहीं कहा। जब पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है तो अपने मन से पूछो अंतिम सीढ़ी कौन सी होगी? कोई व्यक्ति यहाँ शिलान्यास करके चुपचाप सो जाता तो नहीं। शिलान्यास कर दिया, आज शिलान्यास हो गया,
तो सोगे कहाँ, बैठोगे कहाँ, रोटी कहाँ बनाओगे? घर का शिलान्यास तो कर दिया तुमने। छत की बात में पड़ पाएगी? रहने के लिए एक कमरा चाहिए, शिलान्यास से काम नहीं चलेगा। 100 कमरों का भवन और कमरा पूरा नहीं है, एक ही शिलान्यास हुआ है। तो क्या करोगे, कहाँ रहोगे, कहाँ बैठोगे? बरसात कहाँ से रोकोगे? ऊपर की धूप कहाँ से रुकेगी? सर्दी कहाँ रुकेगी? शिलान्यास उस भवन के बनने का पहला चरण है, अंतिम चरण नहीं, उद्घाटन नहीं है। उद्घाटन उस दिन होगा जिस दिन हॉल बन जाएगा, सब जने बैठेंगे। शिलान्यास जमीन पर हो जाएगा, और जमीन भी नहीं होगी शिलान्यास का, दूसरी जमीन पर करोगे। जैसे 100 पर का भेद विज्ञान है, उसे सम्यक दर्शन कहाँ से होगा? लेकिन याद रखो, सम्यक दर्शन शिलान्यास है, पहली सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी नहीं है, उद्घाटन नहीं है। तो फिर उद्घाटन क्या है? जिस काम को करने का संकल्प किया था आज पूरा हो गया, उद्घाटन हो रहा है। शिलान्यास में तो नहीं होगा। तुमने ऐसा समझ लिया सम्यक दर्शन वो बने में अभिमान हो, मैं सम्यकदर्शी हूँ ऐसा जानकर ही जिन्होंने मुंह फुलाया है, अमृतचंद स्वामी कहते हैं, आज भी पापी है आत्मा के अनात्मा के ज्ञान के बिना। कि अध्यात्म पापा, आत्मा अनात्मा अवगम रहित, आत्मा अनात्मा के ज्ञान से रहित वे आज भी पापी है। कोई शिलान्यास करके संतुष्ट होकर के बैठ तो नहीं जा रहा, काहे वो कम कितो हो शिलान्यास हो गया। जब पूछो 1 साल बाद कितो हो शिलान्यास हो गया, ये कोई बात नहीं। बढ़ कितना गया, पूरा कितना हुआ? सम्यक दर्शन माने पहली सीढ़ी शिलान्यास, मोक्ष महल का शिलान्यास है ये। और चारितम खल धम्मो, चलो आगे। सम्यक दर्शन जिसे हुआ है वह ऐसे ही नहीं बैठा रहता। एक दृष्टांत दिया, जिसके घर में, जिसकी आयुशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ, वो चुपचाप बैठ जाता है, दिग्विजय करने की तैयारी करने लगता है। इसको सम्यक दर्शन हुआ, वह धारण की ओर चटा, अंदर में एक भावना जग जाती है, अनुमोदना होने लगती है, इनका जीवन धन्य है। मालूम है, पढ़ा पद्म पुराण, वो बज्रबाहु उधर से निकल आता, किधर जा रहा था? अपनी ससुराल स्त्री के साथ। हे भगवान, हम इस स्त्री के बिना तो एक दिन नहीं रहे, कैसे रह पाएंगे? हम भी चलेंगे साथ, बहुत बुरी बात है। रास्ते में रुके थे, मुंडाज पर्वत पर बैठे थे, आपने पढ़ा है। बज्रबाहु घूमते घूमते उधर निकल गया, एक मुंडाज को ध्यानमग्न देखा। टीकाकार ने, वचन का कार पंडित दौलत राम जी ने ऐसी बढ़िया बात लिखी, धन्य है ये जो काम कर नहीं सिखाए गए। हम तो काम के वशीभूत होकर के लोक निंद काम करने जा रहे हैं। धन्य
जो काम कर नहीं ठगाए, आशा पाती कर नहीं बंधे। अगर हमारा जीवन ऐसा हो तो धन्य है, और नहीं तो हमारा जीवन ऐसा नहीं है तो फिर क्या मतलब है। ऐसे देखता ही रहे। उन मुंडाज को देखा और ऐसा देखा देखे और मन नहीं चले। हमें याद आ गई, एक जगह का, छोटी जगह का राजा बीमार हो गया, और बीमारी भी क्या कि लार बनती ही नहीं थी उसको मुंह में। गांव का एक वैद्य आया, भाजपा की इलाज बहुत हो गए, बंद तंत्र जो कुछ भी होने थे। गांव का एक वैद्य आया तो मंत्री से बोला, हमारे राजा साहब बीमार हैं, हम एक राज्य के नागरिक हैं, हमारा भी कोई कर्तव्य है। अधिकार की लड़ाई लड़ोगे, कर्तव्य की नहीं करोगे। जीवादी नाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यों। क्यों, इन बाल बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है तुम्हारा? इन माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है? सोचोगे कुछ अध्यात्म से? ये मेरे नहीं है, ये कर्तव्य है। हे भगवान, ये मेरे नहीं है, तब तुम्हें कर्तव्य सूझेगा, और नहीं तो मिथ्यात्व के अंधेरे में कर्तव्य सूझेगा ही नहीं। तुम अपनी इच्छा की पूर्ति में लगे रहोगे, बाहर घूमते रहोगे, माता पिता बेचारे तड़पते रहेंगे। कसायों की मनता में सेवा का भाव जगता है, कसायों की मन सेवा में, तीव्रता में तो सेवा का भाव नहीं होता। माता पिता की सेवा करनी है। विचार करो, जिस समय में रावण को, दशानन को, सीता को देख करके हरण करने का भाव जग गया, तीव्र कसाय हो गई, तीव्र काम जड़ से पीड़ित हो गया, तब उल्टे विचार क्या करने लगा? खरदूषण तो वीर है, उसके पास तो बहुत सेना, वो तो जीते ही आएगा। और लक्ष्मण मर जाएगा तो राम कहाँ रहेंगे? वे तो अपने आप सीता में प्रवेश कर ही जाएंगे, और सीता मुझे मिल ही जाएगी। मन के लड्डू हैं तो खा, कल्पनाएं हैं। कैसा सुंदर मिला समागम, अब मिथ्या संकल्पना। ये सोचने लायक बात नहीं है। राजा ही अन्याय करेगा तो न्याय कौन करेगा? सोचो। लेकिन नहीं, ग्रंथों में लिखा है राजा भी अन्याय करने लगे तो प्रकृति न्याय करेगी। जहाँ सज्जनों और दुर्जनों की समता भी होती है, वहाँ प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। बाढ़, भूकंप, ये प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, ये मत सोचो हमारा न्याय चल जाएगा, हम राजा हैं। और प्रकृति अन्याय करे तो कि प्रकृति में अन्याय कभी होता ही नहीं। प्रकृति में कभी अन्याय होता ही नहीं। डूबता वही है जो डुबाता है, ठगता वही है जो ठगाया जाता है, वो ठगाया वही आता है जो ठगता है। ठगेगा नहीं तो ठगाया नहीं जाएगा। ठग ये नहीं कहते जबरन ठग लेगा, अपने अज्ञान से ठगे, उसके ठगने में जो निमित्त होती ठग कहीं खाली। ठग तो निमित्त मात्र है, तुम तो अपने अज्ञान से ठगाए गए हो। विचार करने लगो। रावण ये सोचने लगा कथा की तीव्रता में, कहा खरदूषण सब वीर है, वो तो जीते ही आएगा, और राम मर ही जाएंगे, लक्ष्मण के बिना कैसे जीवित रहेंगे? सीता में मिल जाए। अरे सीता तुझे कभी नहीं मिल पाएगी, मौत मिलेगी और नरक मिलेगा। तुम भी ऐसा नहीं सोचने लगती, मंदिर काम तो भी देख ही लेंगे, स्वाध्याय भी कर ही लेंगे,
पूजा जे कर ही लेंगे। हमें कहा हम अपनी दुकान खोलें। वाह भाई वाह, हम अपना इलाज करें। विषयों की प्रधानता है और धर्म कार्य की गौणता है। गौणता तो कहीं निषेध ही बरत रहा है। फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। मरने की फुर्सत है और सब काम है। एक जरूरी काम लगो तो हम स्वाध्याय में नहीं आ पाए। भले आदमी स्वाध्याय से ज्यादा जरूरी क्या है? कोई काम ऐसा है लेकिन मान्यता पड़ी है जरूरी। वो कचहरी में माने पहुंचेंगी तो खारिज हो जाएगी, वो तारीख बढ़ेगी, वहां दिन भर खड़ा रहेगा, डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाया रहेगा और यहाँ नहीं। वो जरूरी काम लगो दुकान पे तो हम यहाँ नहीं आ पाए स्वाध्याय। बस इतना कहना ही तो है। क्यों? ये कौन कहलवाता है? ये आपका मिथ्या कसाई की तीव्रता। इन्हें तो देख लेंगे, हमें क्या जरूरत है? बस खत्म मामला। वे पहुंच गए हुए हैं, वे पहुंच गए हुए हैं, वे पहुंच गए हुए हैं और हम अपने गाय बजा हैं। सोचो तुम्हारी वृत्ति कहाँ जा रही है, तुम्हारा सोच कहाँ जा रहा है। बस क्या करना? उत्तम संयम पाले ज्ञाता। पाले पुरुषार्थ सूचक शब्द है। छेड़ाना एक शब्द रहा। कोटि उपाय बनाए भव्यता को रंग। क्या करोड़ों उपाय होते हैं? आत्म कल्याण के करोड़ों उपाय हैं, एक ही उपाय है। करोड़ उपाय नहीं है भाई। अरे मोक्ष मार्ग दो नहीं होते। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है। धर्म 10 नहीं होते। धर्म को प्रकट करने की सीढ़ियां हैं इधर। ध्यान धर्म 10 पेड़ ढाई के पेड़ माने सीढ़ियां हैं। गृहस्थ धर्म मुनि धर्म दो धर्म होते हैं। धर्म तो एक ही है, स्वामी भाव का नाम, जिसके 10 लक्षण होते हैं। लेकिन धर्म को जीवन में प्रकट करने के बीच में 2 सीढ़ियां आई हैं, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। उत्तम संयम पाले ज्ञाता। पाले कर्तव्य सूचक नहीं है, ये पुरुषार्थ सूचक है। तुम्हें मालूम है औदैहिक भाव में पुरुषार्थहीनता है और औपचारिक भाव छायोसमिक मोक्ष मार्ग का भाव, छायोसमिक ज्ञान दर्शन भी, इसमें आपका पुरुषार्थ। मोक्ष मार्ग में होने वाला छायोसमिक ज्ञान वो उसमें पुरुषार्थ है। अच्छे कार्य पुरुषार्थ पूर्वक होते हैं और पुरुषार्थ आनंद रूप होता है। अच्छे कार्य पुरुषार्थ पूर्वक होंगे लेकिन उस पुरुषार्थ में आनंद होगा। हम जीत गए, वो मारा, वाह भाई वाह। एक बच्चे भी परमात्मा प्रकाश में लिखा है, अरे मोक्ष में सुख नहीं होता तो पशु भी बंधन के से छूटने के लिए क्यों अकड़ाते, छूट के क्यों भागते। मेमना पशुओं का बंधन छोड़ करके अपने बंधन छोड़ने के चल रही। ज्ञाता को अंदर में अतिथि आनंद का रस आया। एक साथ में अनेकों कार्य हो गए। अतिथि आनंद का रस आया और साथ में इंद्रिय के विषयों से विरक्ता हो गई। इंद्रिया माने गर्भेंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषय, सबको इंद्री कहा है। अब
अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वाद से आ गया, अतीन्द्रिय सुख का जो आस्वादी बन गया, विचार करो, उसको इंद्रिय सुखों की वांछा स्वप्न में भी हो सकती है। कभी किसी को स्वप्न में भी ये वांछा होती है हम बीमार पड़ जाएं तो अच्छी, हम दरिद्र हो जाएं तो अच्छे, हमारा मकान गिर पड़े तो अच्छा। कभी आती है बात? नहीं आती। ऐसे ही क्यों उस मकान के गिरने में, दरिद्रता में आपको सुख बुद्धि तो नहीं है। तो जिसमें जिसको सुख बुद्धि नहीं होती उसकी अभिलाषा नहीं होती, ये न्याय होगा। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद जिसको आया उसको सुख बुद्धि नहीं होती इंद्रिय विषयों के सुख में। जब इंद्रिय विषयों में सुख बुद्धि ही नहीं है तो विषयों की वांछा कौन करे? तुम ही पढ़ते हो, विषयों की आशा नहीं गिनती। खाली ये नहीं वांछा नहीं इसके, प्रवृत्ति नहीं इसके, विषयों की आशा नहीं गिनती। हमारी टांग टूट जाए ऐसी आशा होती है? ये लड़का बड़ा होकर के हमारी बात नहीं माने ये आशा होती है? जिसमें सुख बुद्धि नहीं है उसकी आशा नहीं होती, जिसमें सुख बुद्धि होती है उसकी आशा होती है। दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं है तो भी बैठे, काहे? पता नहीं है ग्राहक को मुफ्त को का भरोसा कब पाया। दिन भर में नहीं आया, शाम को आया, बैठे हुए। इतने धैर्य से कभी स्वाध्याय में बैठे हो? जितने धैर्य से दुकान पर बैठे हो उतने धैर्य से कभी स्वाध्याय में बैठे? अरे बैठने वाले श्रोता भी थे स्वाध्याय में। तुम्हें मालूम है भगवान महावीर की वाणी 66 दिन नहीं थी, 66 दिन, और 12 सभा भारती नहीं, समोसन रखा गया। किसी को ये विकल्प नहीं आया, न कुबेर को न बैठने वालों को। अब वाणी तो खिंचते नहीं, अब क्या फायदा जाएगा? बेकार में रोज समोसा समेटो काय को, क्या फायदा? अरे फायदा दवा खाओगे तो नुकसान पहले देखोगे, कुछ नुकसान तो नहीं है, नुकसान न होना भी फायदा है। समझ में आ गई? लेकिन क्या फायदा, क्या फायदा? अगर 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख खर्च हो गए तो क्या फायदा? कोई आएगा तो है नहीं। इतने कमरा बना दे तुमने, इनमें रविवार को है। अरे ये बताओ 1 लाख की डेकोरेशन खर्च कर दी विवाह शादियों में, उसका उपयोग करने वाला कौन है? दूसरे दिन सोना का सोना, नेक देर की बाबाई और सब दिन को क्लेश, कर्जा लेकर के खर्च करेगा और यहाँ बहाने बनाएगा। हमारी हैसियत नहीं, हमारी शक्ति नहीं। अरे सही, सबका एक उत्तर है, रुचि नहीं। रुचि हो गए तो सब कुछ हो जाए, रुचि नहीं हो जाए तो तुम ये सोचते हो मदमत्सर भाव से जो साथ सुनते हैं उनको पाप बंद होता, कोई और हो तो नहीं। अरे तुम ही में बैठे हो, तुम ही हो। कभी ये नहीं सोचा कि हम हो सकते हैं? अपने को तो ऐसा समझ लिया कि बस हम कहाँ सुनते मदमत्सर भाव से, हम तो बहुत विनय 5 छुए रहे। एनाउंस करने वाले थक थक गए, पाँव मछुओ, लेकिन निकटवर्ती बनेंगे नहीं। हम स्पेशल हैं।
हमारे लिए तो ये नियम नहीं है, औरों के लिए नियम है, बस इसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, देखते रहेंगे और बस चुपचाप। हमने 5 हो गए, अब जो बताओ तुमने 5 छूले तो इन्हें कौन सा अपराध करो 5 छूने के लिए, लेकिन नहीं, हम कछु अलग हैं जो हम 5 छोड़ लें। हमारे लिए नियम नहीं है और सबके लिए नियम है। नियम अनुशासन का पालन वहीं नहीं होता जहाँ हमारा पन आया। अगर अनुशासन का पालन करना है तो सुन लेना, आत्मा के अतिरिक्त कहीं भी अपनत्व नहीं करना। आत्मा के अतिरिक्त कहीं भी अपनत्व नहीं करना। अपनत्व करोगे तो अनुशासन भंग होगा। जहाँ ये बात आई अपना आदमी, अरे दरोगा जी छोड़ दो, ये भ्रष्टाचार कौन ने फैलाया? अपना मानने वालों ने। अपनो आदमी है, अपनो बेटा है, अब क्या करें, रात में खा तो खाते ही है, अपनो बेटा है। यहाँ अपना तो आया वही माफ हो गई। और वैसे खराब बात है बहुत, ये नहीं हो कि रात में खा दो और अपनो बेटा, कोई बात नहीं, क्या करें, पढ़ाई है, सर्विस है, फलाना नहीं है, जाने कहाँ की बातें करेंगे। अपने लिए नियम बनाओ और नियमों का पालन करना भी सीखो। क्या शब्द लिखा है? उत्तम संयम पाले ज्ञाता। तुम्हें मालूम है बड़े आदमी लाइन में लग के खड़े हो जाते, नियम का पालन करते हैं। खाली दूसरों के लिए नियम है, हमारे लिए नियम नहीं है, इसके लिए नहीं। पराश्रय से नियम समझे भी नहीं जाते, यही समझा जाता कि तुम समझ रहे का अपने लिए कोई नियम नहीं, दूसरों के लिए नियम है। दूसरा कौन है? एक प्रश्न पूछा था, मालूम होगा तुमको। इस विश्व में अनंत द्रव्य है, ठीक है, स्व ज्यादा है कि पर ज्यादा, ये बताओ। ऐसा एक भी द्रव्य बताओ जो किसी के लिए स्व न हो और किसी के लिए पर न हो। ये मकान इनके लिए अपना है, हमारे लिए पराया है, और वो मकान हमारे लिए पराया है, इनके लिए अपना। ये मकान कौन को है? ये मकान उनको है। तुम्हारा मकान कहाँ है? क्या हमारा मकान पर? तो दो में स्व और पर आ गए क्या नहीं? जितने स्व हैं उतने ही पर हैं। प्रत्येक वस्तु अपने लिए स्व और पर के लिए पर, एक के लिए स्व और दूसरे के लिए पर हो। ये मत सोचो ये सबके लिए स्व है, सबके लिए स्व नहीं है, किसी के लिए पर है कि नहीं। ये मत सोचो कि किसी के लिए स्व है, किसी के लिए पर है। आपके लिए अगर स्व कहे हुए तो दूसरे के लिए पर हो जाएगा। अनेकांत है कि नहीं? स्व में नास्ति और पर से नास्ति। उत्तम संयम पाले ज्ञाता। संयम किसे कहते हैं? ज्ञाता समझता है। ज्ञाता के बिना तो संयम समझता नहीं। 2 3 4 ऊंची नीची यद्वा तद्वा बिना भाव के शरीर की क्रिया करनी, उसे संयम मान लिया। एक आध बाल्टी छन्ना धोने में काम दे दिया और पतले छन्ना छान लो और मान लिया हम कुआ को पानी पिए। एक कुआ का पानी थोड़ी पीना होगा, कुआ का पानी तो तब होगा छानने लायक छन्ना चाहिए हो।
जिस घाट पर बिलछानी पानी भरा है उसी घाट पर बिलछानी करो, एक बूंद पानी बाहर न फैले पाए, ऐसा भाव अंदर में रहे और जीव न मर पाए, ऐसा भाव रहे, तब पूरा का पानी पीना तुम्हारी कसाई की मनता है, व्यवहार है, नहीं तो व्यवहार भी नहीं है। 6 महीना चक्की साफ नहीं हुई और बस घर की चक्की खुआते हैं। अरे घर की चक्की का क्यों खुआते हो, जो बताओ पहले। जब 6 महीना साफ नहीं हुई, एक बार बाबा जी गए एक जगह भोजन करने, सुना रहे बोले जन का मन में आएगी उनकी में, उन्हें कही भैया छन्ना कहाँ तो उन्हें छन्ना दिखाइए। अब वो घर धनी इसे उसे देख रहा हूँ, छन्ना कहूँ भाई, तो कहते हो महाराज अब 6 महीने से नहीं है, पहले तो हे भगवान मेरे घर का रोटी खाए धने पानी की लौट आए। विचार करो, हर छन्ना रूमाल छानने लायक नहीं होता। प्लास्टिक की छन्नी चल गई, प्लास्टिक का तो आदमी बनेगा, प्लास्टिक की तो सार्वजनिक भी होने लगी। काका काम प्लास्टिक को करोगे, प्लास्टिक की रोटी खाओगे का? मशीनें ऐसी है कि बन गई आपकी तरह काम करें, लेकिन मशीन तो मशीन ही है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। एक काम करो, एक मशीन ले आओ, ये बेर त्योहार खोले रहता बंद हो जाए, मशीन ले आओ, मंदिर के दरवाजे पर लगा दो, ठीक है, लगा दी हमने। लेकिन मंदिर के दरवाजे पर लगी हुई मशीन तुम भीतर देर हो गई तो हो गई बंद, लिहाज नहीं करेगी कि बाबूजी अवे आए तो चलो कोई बात नहीं, खोल लीजिए, बंद ही कर दिए। एक बूढ़े नौकर वो तो लिहाज करेगा तुम्हारा अगर दरवाजे पर बैठा है तो, और अगर मशीन लिहाज नहीं करे। कर्म के कान नहीं है, कर्म की दया नहीं है, लिहाज नहीं करेंगे। ये नहीं है ये छोटे पंडित जी हैं, ये बड़े पंडित जी हैं, जबरन जबरन। अरे पंडित जी भेदज्ञानी कहते हैं, छोटे और बड़े का होता है। दो नाव पर सवार करने वाला कभी पार हो पाएगा? बस खत्म मामला, छोटे बड़े एक ही बात है। ये पंचायत का रजिस्टर नहीं है, कल कहा था बैंक का चेक है, आपकी जगह आपसे ही साइन चाहिए। जिसे अपना कल्याण करना हो, उचित शास्त्र को उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर सुनना, चाहे कछु नहीं, चाहे कुछ। किसी डॉक्टर को दिखाया, कल दुकान से सामान ले आओगे? अगर सोना खरीदना है तुम्हें तो भी शराब को देखोगे, उनकी दुकान पे जाओ, वहां सही माल मिलेगा, ठगी नहीं होगी। और धर्म के क्षेत्र में ऐसी हो गई परंपरा, कछु नहीं, चाहे कोई चाहे जैसे चाहे हो, चाहे जब, बड़ी बुरी बात है। अरे एक कुर्ता भी सिलवाना हो तो दर्जी कौन पे सिलवाना? तत्वों का निर्णय चाहे तुम कर ले, वो चाहे कैसे कर ले, हम तो हर एक में बस गंगा गई गंगा गा, जमुना गई जमुना गा, बस ठीक है। एक लोटा में पेंदी का लगा दो, लोलक नहीं यार, तो आप अपनी श्रद्धा को बुद्धि को क्या जैसा बना दिया। ये सरल नजर नहीं है,
मस्तिष्क है, सोचने समझने की शक्ति है। उत्तम संयम पाले ज्ञाता, ज्ञाता की भावना संयम की ही है। संयम माने संयमनम, संयम नियंत्रण होना इंद्रियों का, जहाँ की तहाँ। ऐसा संयम है मन का संयम, फिर वचन का संयम, फिर काया का संयम। अपनी वाणी पर संयम रखो, क्या कुछ मत बोलो, ऐसे मत बोलो, कहते हैं कि नहीं? तो भीतर में अरे जो बात किसी से कहने नहीं चाहते हो आप, उसको सोचो भी नहीं। सोचोगे तो कब न कब दिन निकल जाएगी, वाणी में आ जाएगी, और वाणी में आ गई तो काया में आ जाएगी, करने में आ जाएगी। उत्तम संयम पालें ज्ञाता, ऐसा समझो। इसका पहला रूप ये है, मूल आगम के विरुद्ध, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध सोचो भी नहीं। आगम के विरुद्ध, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध एक ही बात है। जो वस्तु स्वरूप है वही आगम में कहा गया, और आगम में जो कहा गया वही वस्तु का स्वरूप है। उसके विरुद्ध सोचो भी नहीं। मेरा ऐसा वैभव है, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे छोटा हूँ, ये मेरा पद है, सोचना भी नहीं कभी। शांति नहीं मिलेगी, श्रेय नहीं मिलेगा, पुण्यवंत भी नहीं हो पाएगा। मर्यादा विरुद्ध खाना नहीं, मर्यादा विरुद्ध बोलना भी तो नहीं, मर्यादा विरुद्ध सोचना भी नहीं। आगम ने ये कहा है ये अध्रुव है, तुम इसको सोचा है कि ये ध्रुव है। एक मंत्री था, संयोग की बात किताब जिनवाणी थोड़ी बहुत खराब हो गई। हमने उसको कहा, बेटा क्या कर रही तुम, ये जिनवाणी खराब क्यों करता हो? या मैं तुमने छोटी सी किताब धर दी, या कि बनने खराब नहीं होगी, फटेगी नहीं। तो वो मंत्री बोला, अरे महाराज का गुस्सा हो रहे हो राजे। हमने क्या ये बताओ, कभी बच्चे को खिलाया है ऐसे लटकाएगा जैसे जिनवाणी लटकाए किताब देखो? कभी बच्चे को भी खिलाया और हो जाए उसका करने मत जान दे। तो वहां तो बीमार होगा तो इलाज करेगी, और जिनवाणी फटेगी, उसकी जिन नहीं बनाओगे। नई नई शास्त्रों को सजाती रहोगे, पुराने का जीर्णोद्धार नहीं करोगे। नए नए मंदिर बनाते रहोगे और पुराने नहीं संभालोगे, कौन संभालेगा? धर्मात्माओं को रहना भी चाहिए, और धर्मात्माओं को बड़ी चाव से प्राण समझ करके रखना भी चाहिए। आपको इससे बढ़िया क्या दृष्टांत दें हम? देखो, जहाँ धर्मात्मा नहीं है, श्रावक नहीं है, गांव के मंदिर उठ गए कि नहीं? और जहाँ श्रावक बच गए, कॉलोनी में मंदिर बन गए कि नहीं? न धर्म उदाहरण के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। आप ये मत सोचो हम ही कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अगर ये सोच मन में बन गई कि हम सब कुछ कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम समझ लेंगे, हम जानते हैं, इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है। हम सब जानते हैं, आत्मा हुए बिना कोई सर्वज्ञ नहीं होता। जो आत्मा को समझते हैं वे आत्मा के होते हैं, और जो आत्मा में लीन रहते हैं वे सर्वज्ञ होते हैं। और जो आत्मा को नहीं समझते वे बहिरात्मा अज्ञानी रहते हैं। मान लो तुम, उत्तम संयम पाले ज्ञाता,
जो आगम का में कहा है वही सोचो। गांधी जी के बंदर तुमने पढ़े देखे हैं? कहूँ चौराहे चौराहे बने होंगे कहीं। आप भी यहाँ बैठे हो जिनवाणी में, हम आपसे कहते हैं महावीर के कौन है? बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। बुरा करने की बात तो बहुत हुई है, कर सकते ही नहीं हो। बुरा मत मानो, बुरा मत जानो, बुरा मत करो। करने की तो बात ही नहीं है सोच। और आप भी ये शब्द बोलते हो, हम तो ये बात सोच भी नहीं सकते कि आपके विरुद्ध चलें। कभी सोच नहीं सकते। सोचो पहले, सोच क्यों नहीं सकते? कसाई की तीव्रता में विरुद्ध सोचने लगोगे। देव सतगुरु के भी विरुद्ध सोचने वाले हैं। अभिमान की तीव्रता में सोचने लगोगे, इन बेकार हो। अब हम ही तो हैं, हम ही तो देख रहे हैं, हम ही तो चलेंगे, देखा करेंगे। ठीक है, कभी मत सोचना। गुरु का गुरु मत बनना, राजचंद्र जी कहते हैं। लघुता का भाव खत्म हो जाएगा, और लघुता का भाव खत्म हो गया तो प्रभुता का भाव कहाँ रहेगा? दीनता आएगी, अभिमान आएगा। संयम पहले यहाँ से शुरुआत होता है। संयम का स्थान मन है। विपरीत सोचना ये भाव संयम, और विपरीत बोलना ये द्रव्य संयम है। विपरीत सोचना ये भाव संयम, और विपरीत बोलना, विपरीत करना ये द्रव्य संयम। ऐसे ऐसे भले आदमी 8 घंटा की मर्यादा, 8 घंटा कहाँ से हो गई? कोई ऊपर है ही नहीं, 8 घंटा की मर्यादा हो गई। गाड़ी में चटाई डाल के चदरा ओढ़ के ब्रह्मचारी मत बनो। अध्ययन करके, अभ्यास करके ब्रह्मचारी बनो। घंटा की मर्यादा। एक भाई बोले हमने 8 दिन को अचार रख लो, तुम रखने वाले होते कौन हो? एक स्त्री कहे हमने 5 पुरुष रखे ले, तो क्या सीलवती हो जाएगी? दोस्त तो दोस्त ही है, तुम एक स्त्री का पति होता है। 5 कहाँ से हो गए? 4 कहाँ से हो गए? 3 कहाँ से हो गए? 2 कहाँ से हो गए? स्त्री का पति एक ही होता है। तुमने रखने वाले होते कौन हो? 8 घंटा की मर्यादा। अब वो बनते नहीं है तो बनते नहीं, निचले पद में क्यों नहीं रहती? बनती नहीं है तो निचले पद में क्यों नहीं रहते? नाम चाहिए ऊंचो और काम करने बनते नहीं। अरे हम आपसे फिर कह रहे हैं, ज्ञानी होकर के रात में भोजन नहीं करना चाहिए, अनछना पानी मत पीना, और कभी देव दर्शन के बिना नहीं रहने की कोशिश करना। जहाँ मंदिर नहीं भी हो, आपको थोड़ा बहुत शक्ति लगता है नहीं, बहुत शक्ति है, भगवान होने की शक्ति है तुम में। क्या मतलब है? अनंत काल तक बिना खाए हुए त्रस्त रहे, ऐसी शक्ति है। भगवान कैसे? एक कण नहीं लेते भोजन का, और अनंत काल तक सिर्फ। तुम में कितनी शक्ति है? शक्ति नहीं है। हमने रस ले लो 8-14 को, अब क्या करें? स्वास्थ्य खराब तो हे भगवान। और पूरा चरणन योग है, वारा चरणन योग। चरणन योग आत्मा के आश्रय से होता है, शरीर के आश्रय से नहीं होगा। चिकित्सा चरणन योग नहीं है। चिकित्सा चरणन योग नहीं हो सकती। क्यों? चिकित्सा शरीर की कर रहे हैं, और चरणन योग आत्मा के आश्रय से हुआ।
जब जीवों की रक्षा के लिए, दया पालन करने के लिए पानी छानोगे तो तुम्हारा मूल गुण होगा। डॉक्टरों से कहने से नहीं मूल गुण हो जाएगा। डॉक्टर ने कही पानी छानो, फिल्टर लगो है, आरओ को पानी है, बोरिंग को पानी है, छनो ही आरओ वो तो, अरे वो तो छना आ रहा है और तुम्हारे परिणाम तो विकृत हैं। कैसे हैं? अनजाने हैं कि नहीं? सोचना विचार करना उत्तम, संयम पाले ज्ञाता। ज्ञाता का और संयम का अविनाभावी संबंध। पंडित सदाशिवदास जी कहते हैं संयम से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। आपने दो शब्द सुने, अवगाढ़ सम्यक, परमावगाढ़ सम्यक, कैसे हो गए? सम्यक दर्शन की शोभा होती है। संयम से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। सम्यक दृष्टि की जो निरंतर संयम और समाधि की भावना होती है, संयम और सम्यक की वो क्या नाम समाधि की भावना भी नहीं है तो सम्यक दर्शन भी नहीं है। नीचे अगर बीज पहुंच गया तो फूट के ऊपर निकल पड़ेगा अपने आप। ये नहीं है कि दबा रह सके। आगम विरुद्ध सोचना भी नहीं, बोलने की बात तो कहा है और करने की बात कहां से आ गई? करिए सरल क्यों योग अपने, करिए सरल क्यों योग अपने, मन में सरलता से स्वीकार करने की आदत डालो। अपना दोष गुरुओं की शिक्षा स्वीकार कर लो। तर्क वितर्क करके चारों मती, बात्सल्य का प्रदर्शन मत सीखो, बात्सल्य सीखो। ज्ञान का प्रदर्शन नहीं, ज्ञान जिसको भेद ज्ञान कहते हैं। समझ गए संयम? आगम के विरुद्ध, वस्तु स्वभाव के विरुद्ध सोचना भी नहीं, बोलना भी नहीं। तुम्हारे सामने एक छोटा बच्चा है, तुम 10 का नोट देना, केला देना, सेव देना, जो कुछ भी देना हो दे, वो माँ की ओर देगा, लेके नहीं दे देव मामा है तुम्हारे, तब देगा। कर नहीं देगा, माँ की ओर देगा। तुम भौंदू कैसे हो, जिनवानी की ओर नहीं देखते। झपट्टा मार के खान लगे, अरे ये देखो बादशाह क्या बादशाह, जिनवानी में इसको क्या कहा, जिनवानी में इसको क्या कहा। रूक्ष ज्ञान का, शुष्क ज्ञान का, सरस ज्ञान का पहचानो। अपनी परिणति को दुनिया से मत देखो। और तो भी विपरीत, दुनिया में बड़े आदमी को नहीं देखेंगे, छोटे आदमी को देख के अभिमान करेंगे। और बड़े बनन चाहे हमारे पास का, उनके पास तो लाखों की है। और धर्म के कार्य में मंदिर आने वाला भी मंदिर न आने वाले को देखेगो, उनसे तो मत चाहिए जिनसे मंदिर नहीं आ रहा। अरे उनकी बात कहाँ चल रही है? हमने कही भैया स्वाध्याय में बैठो करो, अरे हम मंदिर तो रोज आते हैं, ये कौन सी बात रही? हम क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय में बैठा करो, और तुम कह रहे मंदिर रोज आते। तुमने इसका मतलब यह है स्वाध्याय को गंभीरता से लिया ही नहीं कि भगवान का शासन बहुत गंभीर है। आगम विरुद्ध सोचना भी नहीं। खाने से पहले ये देख लेना जिनवानी क्या कह रही है। जिनवानी कह रही है आगे नहीं, अबे दिन नहीं भाव, अभी आहार नहीं किया तुमने, चुपचाप खाने कैसे बैठ गए?
अभी भी बहुत से श्रावक ऐसे हैं जो त्यागियों को आहार करने के बाद आहार करते, उनका टाइम निकल जाता, नहीं हो अपने गांव में तो उनको टाइम निकल जाता। हमें अपने खाई पड़ी, तुमने खाओ कि नहीं खाओ हमें क्या मतलब, क्या करें, और कह दी क्या करें, और अब क्या कहें, बहुत बुरा लगता है और बुरी भाषा निकलती है, गीत बन करके हम सुनते रहते हैं ज्यों के त्यों, बस सुन ली और फिर कल से वही करने लगी। ये कोई सुनना नहीं भैया, सुनने का मतलब तो ये है कुछ हमारे जीवन में माने श्रद्धा में परिवर्तन आए। अगर श्रद्धा में परिवर्तन नहीं आएगा तो सुनना क्या कहेंगे, बस सुन रही हमने। विचार करो, अगर अपनी भूल हो, एक बनिए के बिल पर व्यापार करने वाले पर भी नीचे लिखा है भूल चूक लेनी देगी। तुम्हारी चूक न तुम नहीं ढूंढोगे, तुम्हारी भूल तुम नहीं देखोगे, हम देखेंगे। यही तो होता है, हम तुम्हारी भूल देख रहे, तुम हमारी भूल देखो। आगम के विरुद्ध सोचना नहीं, आगम के विरुद्ध बोलना नहीं। इनसे क्या बोले, आगम क्या कह रहा है, माता बहन सुता पहचानो। बहन जी चाहे जोर से बोलो, चाहे धीरे बोलो, चाहे सबके सामने बोलो, चाहे अकेले बोलो, इसके विरुद्ध सोचना भी नहीं। उसी का दोष लगता है। क्या बोले और पढ़ेंगे नमो त्रियोग समाज का, बस कदम और चुपचाप बस क्या बोलेंगे, ठीक है। कुछ बोलने लायक तुम्हें दिखता ही नहीं। अरे वह बोलो जहाँ अहिंसा का पालन होता हो, जिन वचनों से सत्य की प्ररूपणा होती हो, बोलो, कौन मने करता है। ऐसे वचन कभी मत बोलो, राग द्वेष का पोषण करने वाले वचन मत बोलो। ये मत कहो कि नहीं, अच्छी कार्य की अनुमोदना भी करो, चुप मत रहो, और खोटे कार्य का निषेध भी करो, चुप मत रहो। लेकिन विनय और दृढ़ता को मत छोड़ो, विनय और दृढ़ता पूर्वक। ये काम तुम्हारा बेटा ठीक नहीं, बस इसके आगे कुछ मत बोलो। अब वो सोचेगा, तुमने ठुका दो, तुमने ऐसा कर दो, अरे ये कार्य को बोल रहे। अगर घर में रहना नहीं हो तो बोलो, अरे घर में नहीं रहना तो बोलोगे क्या को। घर में निकलने का तो मार्ग ये बनेगा, क्षमा क्षमा सभी तो कह के मन की जान ले। करो शरीर का काम करने का, तो करो, क्या करो, आगम के विरुद्ध मत करो। आगम के विरुद्ध व्यापार मत करो, आगम के विरुद्ध व्यवहार मत करो। आगम अपने पास है कि नहीं। देखो, देश में संविधान बना हुआ है और संविधान देश के नागरिकों को मान्य है। संविधान के पालन जो विरुद्ध है वो अपराध है। हमारा भी ये संविधान है, संविधान से ज्यादा है। अकृत्रिम संविधान वस्तु का स्वरूप, अगर इसे नहीं पालोगे तो क्या करोगे। हम देश के नागरिक हैं और संविधान पालन करते नहीं, हमारे कोई नहीं ऊपर, हम ही सबसे ऊपर है, हमारे ऊपर कोई नहीं। जो हमारे मन में आएगा सोई करेंगे।
अरे मन के कारण मत करो, जो करने योग्य है तो ही करो। उत्तम संयम पाले ज्ञाता, माने 80 पॉजिटिव कहें तो क्या कहेंगे? आगम के अनुकूल सोचो। उसको उमा स्वामी महाराज ने क्या लिखा? अनवीच भाषणम। क्रोध, लोभ, भय, हास्य को त्याग करके आगम के अनुकूल बोलो, जिसे सत्य को पालने की भावना है। इससे नीचे की बातें अंतर्गर्भित तो उसमें समझ लेना चाहिए। क्रोध, लोभ, भय, हास्य को छोड़ करके आगम के विरुद्ध मत सोचो, आगम के अनुकूल सोचो। अवसर चला जाएगा, क्या सोचोगे? ये सामग्री यहीं रह जाएगी, क्या सोचोगे? सोचो, ये सब अध्रुव है, विनाशी है। आगम के अनुकूल बोलो, माने अहिंसा का पोषण करने वाले, शील का पोषण करने वाले, पुरुषार्थ का पोषण करने वाले वचन बोलो। प्रमाद का, स्वच्छंदता का, मिथ्यात्व का पोषण करने वाले वचन बोलो भी मत, अनुमोदना भी मत करो। ये वाणी का संयम है। काया का संयम, आगम के विरुद्ध कुछ करो भी नहीं, मतलब जो कार्य करना है आगम के अनुकूल, खाना, पहनना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, संगति, कौन सी संगति में रहें? वैसे ही थोड़ी लेखक ने लिखा, तुम मित्र बताओ, हम चरित्र बताएंगे। इनके चरित्र कैसे हैं, इनके मित्र कौन कौन है, ये बताओ पहले। मित्र चरित्र के द्योतक हैं। तुम्हारे मित्र अगर ठीक नहीं है तो तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं होगा, और चरित्र ठीक होगा तो मित्र ठीक ही होंगे। आगम से पूछ करके, आगम से देख करके प्रवर्तन करो, वही खाओ जो आगम में खाने योग्य है, फिर अवश्य मत हो। चाहे कैसे ही वचन नहीं बोलोगे, चाहे कैसे ही कपड़े नहीं पहनोगे, चाहे जैसे ही व्यवहार नहीं करोगे, हमारा सारा व्यवहार आगम से अंकुशित होना चाहिए। आगम सिया, ये तीसरा नेत्र है। जब खुलता है तो सारे संसार की प्रलय होती है। ये तीसरा नेत्र है जब आगम ज्ञान होता है, अध्यात्म का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, तब ये समझो संसार का अभाव हो जाता है, खत्म संसार, प्रलय हो गई। आगम के अनुसार सोचना सीखो, आगम के अनुसार बोलना सीखो, आगम के अनुसार करना सीखो। आगम अपने पास रखो, पास रखो माने हृदय में रखो, ये नहीं जेब में रखो। बाई में कंगा सी जाओ, बाई में आगम, एक चौपटिया धरई पाठ करे हुए, बाई सूटकेस में किताबें धरनी, बाई सूटकेस में सूट रख रहे अपने, और बस हम धर्मात्मा। सोचो तो सही, पास रखने का मतलब ये नहीं है, पास रखने का मतलब ये है आगम को अपने समीप रखो, सिरमौर रखो। जहाँ भूलो, जहाँ चूको, आगम से देखो, जहाँ भूल चूक दिखाई दे आगम से मिलाओ। सोचो हम कैसे जैन हैं, कैसे श्रावक हैं, कैसे ज्ञानी हैं, कैसे भक्त हैं। रोज शास्त्र पढ़े हमें ये करेंगे तो ये क्या करेंगे? हम यहाँ बैठ के और फिर यही करेंगे तो ये क्या करेंगे? पुराने जमाने में एक प्रथा थी, अगर बड़ा बूढ़ा कहीं रोने लगा घर में, तुम ही रोगे तो बड़े बच्चे क्या करेंगे?
तुम ही रोगे तो बाल बच्चे क्या करेंगे? वे तो रोएंगे और जोश है। फिर तुम कैसे छुपाओगे उन्हें, कैसे सांत्वना दोगे? इसलिए तुम पहले बहुत धैर्य धारण करो। ये लाइन को आप आगम से अगर तुम ही विपरीत सोचोगे तो सच्चा कौन सोचेगा? तुम ही विपरीत बोलोगे तो सच्चा कौन बोलेगा? सत्य की तो एक तरह की घात ही हो जाएगा, हिंसा ही हो जाएगी। तुम सच्ची बात नहीं कह पाओगे। अब को बुरो बने, अच्छा भले बनन चाहते हो तुम, भले बनना नहीं सीखो, बुरे बनना मत सीख की चिंता मत करो। ज्ञानी का काम है कि प्रशंसा की चाह नहीं करते, फिर भी प्रशंसनीय कार्य ही करते हैं, और निंदा की परवाह नहीं करते तो भी निंदनीय कार्य नहीं करते। जैसे हमारे धर्म क्या अप्रभावना हो। सदा सुखदास जी कहते हैं ऐसा कथन करना, ऐसी प्रवृत्ति करना, ये तो भैया ऐसा है, शेष खंड होने जैसा है। हमारे विरुद्ध, हमारे द्वारा विपरीत प्रॉपर्टी न चले, इस बात का सदैव ध्यान रखो। संयम बहुत ऊंची चीज है, साक्षात धर्म है, लेकिन उस संयम का मूल सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने तुम्हारी श्रद्धा क्या है। श्रद्धा अगर सही है तो सम्यक हो सकता है, संयम हो सकता है, और श्रद्धा ही विपरीत है तो सम्यक कहाँ से होगा? सम्यक भी नहीं है तो संयम कहाँ से होगा? और संयम नहीं है तो सुख कहाँ से होगा? उत्तम संयम पाले ज्ञाता। बोलो छेडालाम क्या लिखा? सम्यक ज्ञानी होए बहुरे। पहले ज्ञानी होया, पहले शिक्षा, फिर दीक्षा, फिर चिकित्सा। समझ गए? ये तो रत्नदीप है। अगर रत्न ले जाओगे तो दरिद्रता दूर होगी, और रत्न की कीमत में जानोगी तो दरिद्रता दूर होगी। और रत्न को पठान समझ करके केवल चुपचाप अरे ढेर लगे वहां रत्नों के का मतलब। उत्तम संयम पाले ज्ञाता। अगर तुम्हें संयम पालन करना है तो ज्ञाता बनो, और ज्ञाता बन करके फिर संयमी जीवन ही शोभित होता है, असंयमी जीवन सोच नहीं। माने क्या कुछ सोचना, चाहे कुछ बोलना, चाहे कुछ बोलो, चाहे कुछ सोचे, जी का अधिकार तुम्हें कहां से मिल गया? तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, तुम्हारी ऊपर जिनवानी है। ऐसा मत सोचो कि हम ही हैं। मतलब ये है तुम ऐसी अहंकार से दुर्गति में जाओगे तो कोई क्या कर देगा ये बताओ। उत्तम संयम पाले ज्ञाता नरभव नरभव सफल। देखो पूरा तो होगा, सफल कर ले। आंखें सफल कर ले, आंखें तो हैं, कान तो हैं, कान सफल कर लो, हाथ तो हैं, दानों के द्वारा, सेवा के द्वारा, भैया वृत्ति के द्वारा सफल कर ले। नरभव सफल करे साता। साता माने सुख। सुख किसे मिलता है? संयम के बिना सुख कैसा, और संयम के बिना संयम कैसा? बोलो। अब हम ही कहें झूठा है, मिथ्या है, अभूतार्थ है। तुमने भ्रम मान से अपने को सुखी मान लिया है। अगर सुखी होते तो इच्छा नहीं होती।
और इच्छाओं का जाल बिछा हुआ है। इच्छा पूरी करने के लिए चमत्कारी खेतों में